गौतम बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित हिमालय। पर्वत तो और भी हैं, हिमाच्छादित पर्वत और भी हैं, पर हिमालय अतुलनीय, उसकी कोई उपमा नहीं। हिमालय बस हिमालय जैसा है, गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे हैं। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की है उतनी किसी और के माध्यम से नहीं। गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार चिंतन मनन विमर्श के आदि हृदय से भरे हुए लोग सुगमता से परमात्मा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हृदय से भरे हुए लोग कहां हैं? और हृदय से भरने का कोई उपाय भी तो नहीं है। हो तो हो, न हो तो न हो, ऐसी आकस्मिक नैसर्गिक बात पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेताना सर्वाधिक कठिन है। विचार से भरे लोग, बुद्धिवादी, चिंतन मननशील, प्रेम और भाव से भरे लोग तो परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं, उन्हें झुकाना नहीं पड़ता। उनसे कोई ना भी कहे तो भी वे पहुंच जाते हैं, उन्हें पहुंचाना नहीं पड़ता। लेकिन वे तो बहुत थोड़े और उनकी संख्या रोज थोड़ी होती गई है। उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे लोग। मनुष्य का विकास मस्तिष्क की तरफ हुआ है, मनुष्य मस्तिष्क से भरा है। इसलिए जहां जीसस हार जाए, जहां कृष्ण की पकड़ न बैठे, वहां भी बुद्ध नहीं हारते, वहां भी बुद्ध प्राणों की अंतरतम में पहुंच जाते। बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म कहा गया है। बुद्धि पर उसका आदि तो है, अंत नहीं। शुरुआत बुद्धि से है, प्रारंभ बुद्धि से है, क्योंकि मनुष्य वहां खड़ा है। लेकिन अंत उसका बुद्धि में नहीं। अंत तो परम अतिक्रमण है, जहां सब विचार खो जाते, सब बुद्धिमत्ता विसर्जित हो जाती, जहां केवल साक्षी, मात्र साक्षी शेष रह जाता है। लेकिन बुद्ध का प्रभाव उन लोगों में तत्क्षण अनुभव होता है जो सोच विचार में कुशल है। बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 25 वर्ष पहले बुद्ध ने वह कहा जो आज भी सार्थक मालूम पड़ेगा और जो आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा। बुद्ध ने विश्लेषण दिया, एनालिसिस दी, और जैसा सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया कभी किसी ने न किया था और फिर दोबारा कोई न कर पाया। उन्होंने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए, विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक, उनके साथ श्रद्धा और आस्था की जरूरत नहीं, उनके साथ तो समझ पर्याप्त है। अगर तुम समझने को राजी हो तो तुम बुद्ध की नौका में सवार हो जाओगे। अगर श्रद्धा भी आएगी तो समझ की छाया होगी, लेकिन समझ के पहले श्रद्धा की मांग बुद्ध की नहीं। बुद्ध ये नहीं कहते कि जो मैं कहता हूं भरोसा कर लो। बुद्ध कहते हैं सोचो, विचारो, विश्लेषण करो, खोजो, पाओ अपने अनुभव से तो भरोसा कर लेना। दुनिया के सारे धर्मों ने भरोसे को पहले रखा है, सिर्फ बुद्ध को छोड़कर। दुनिया के सारे धर्मों में श्रद्धा प्राथमिक है, फिर ही कदम उठेगा। बुद्ध ने कहा अनुभव प्राथमिक है, श्रद्धा आनुषांगिक है। अनुभव होगा तो श्रद्धा होगी, अनुभव होगा तो आस्था होगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं आस्था की कोई जरूरत नहीं है, अनुभव के साथ अपने से आ जाएगी, तुम्हें लानी नहीं। और तुम्हारी लाई हुई आस्था का मूल्य भी क्या हो सकता है? तुम्हारी लाई आस्था के पीछे भी छिपे होंगे तुम्हारे संदेह,
तुम आरोपित भी कर लोगे विश्वास को, तो भी विश्वास के पीछे अविश्वास खड़ा होगा। तुम कितनी ही दृढ़ता से भरोसा करना चाहो, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता कपती रहेगी और तुम जानते रहोगे कि जो तुम्हारे अनुभव में नहीं उतरा है उसे तुम चाहो भी तो भी कैसे मान सकते हो, मान भी लो तो भी कैसे मान सकते हो। तुम्हारा ईश्वर कोरा शब्द जाल होगा जब तक अनुभव की किरण न उतरी हो। तुम्हारे मोक्ष की धारणा मात्र शाब्दिक होगी जब तक मुक्ति का थोड़ा स्वाद तुम्हें न लगा हो। बुद्ध ने कहा, मुझ पर भरोसा मत करना, मैं जो कहता हूं उस पर इसलिए भरोसा मत करना कि मैं कहता हूं। सोचना, विचारना, जीना तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर सही हो जाए तो ही सही है। मेरे कहने से क्या सही होगा। बुद्ध के अंतिम वचन हैं, अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनना। और तुम्हारी रोशनी में तुम्हें जो दिखाई पड़ेगा फिर तुम करोगे भी क्या। आस्था ना करोगे तो करोगे क्या। आस्था सहज होगी, उसकी बात ही उठानी व्यर्थ है। बुद्ध का धर्म विश्लेषण का धर्म है, लेकिन विश्लेषण से शुरू होता है, समाप्त नहीं होता। वहां समाप्त तो परम संश्लेषण पर होता है। बुद्ध का धर्म संदेह का धर्म है, लेकिन संदेह से यात्रा शुरू होती है, समाप्त नहीं होती। समाप्त तो परम श्रद्धा पर होती। इसलिए बुद्ध को समझने में बड़ी भूल हुई, क्योंकि बुद्ध संदेह की भाषा बोलते तो लोगों ने समझा ये संदेहवादी है। हिंदू तक न समझ पाए, जो जमीन पे सबसे ज्यादा पुरानी कौम। बुद्ध निश्चित ही बड़े अनूठे रहे होंगे, तभी तो हिंदू तक समझने से चूक गए। हिंदुओं तक कोई आदमी खतरनाक लगा, घबराने वाला लगा। हिंदुओं को भी लगा कि ये तो सारे आधार गिरा देगा धर्म के। और यही आदमी है जिसने धर्म के आधार पहली दफा ढंग से रखे। श्रद्धा पर भी कोई आधार रखा जा सकता है, अनुभव पर ही आधार रखा जा सकता है। अनुभव की छाया की तरह श्रद्धा उत्पन्न होती। श्रद्धा अनुभव की सुगंध है, और अनुभव के बिना श्रद्धा अंधी है। और जिस श्रद्धा के पास आंख ना हो, उससे तुम सत्य तक पहुंच पाओगे। बुद्ध ने बड़ा दुस्साहस किया। बुद्ध जैसे व्यक्ति पर भरोसा करना एकदम सुगम होता है। उसके उठने बैठने में प्रामाणिकता होती है, उसके शब्द शब्द में वजन होता है, उसके होने का पूरा ढंग स्वयं सिद्ध होता है। उस पर श्रद्धा आसान हो जाती। लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम मुझे अपनी बैसाखी मत बनाना। तुम अगर लंगड़े हो, मेरी बैसाखी के सहारे चल लिए, कितनी दूर चलोगे, मंजिल तक न पहुंच पाओगे। आज मैं साथ हूं, कल मैं साथ न रहूंगा, फिर तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। मेरी रोशनी से मत चलना, क्योंकि थोड़ी देर को संग साथ हो गया है अंधेरे जंगल में। तो मेरी रोशनी में थोड़ी देर रोशन हो लोगे, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मेरी रोशनी मेरे साथ होगी, तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे साथ होगा। अपनी रोशनी पैदा करो, अपदीपो भव। ये बुद्ध का धम्मपद। कैसे वो रोशनी पैदा हो सकती है अनुभव की, उसका विश्लेषण है। श्रद्धा की कोई मांग नहीं है, श्रद्धा की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए बुद्ध को लोगों ने नास्तिक कहा, क्योंकि बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि तुम परमात्मा पर श्रद्धा करो। तुम कैसे करोगे श्रद्धा? तुम्हें पता होता तो तुम श्रद्धा करते ही, तुम्हें पता नहीं है। इस अज्ञान में तुम कैसे श्रद्धा करोगे? और अज्ञान में तुम जो श्रद्धा बांध भी लोगे, वो तुम्हारी अज्ञान के ईंटों से बना हुआ भवन होगा। उसे तुम परमात्मा का मंदिर कैसे कहोगे? वो तुमने भय में बना लिया होगा। मौत डराती होगी, इसलिए सहारा पकड़ लिया होगा। यहां जिंदगी हाथ से जाती मालूम होती होगी, इसलिए स्वर्ग की कल्पनाएं कर ली होंगी। लेकिन इन कल्पनाओं से, भय पर खड़ी हुई इन धारणाओं से कहीं कोई मुक्त हुआ है? इसी से ही तो आदमी पंगु है, इससे ही तो आदमी पक्षाघात में दबा है। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर की बात नहीं की। एच.जी. वेल्स ने बुद्ध के संबंध में कहा है कि पृथ्वी पर इस जैसा ईश्वरी व्यक्ति और इस जैसा ईश्वर विरोधी व्यक्ति एक साथ पाना कठिन।
सो गॉड लाइक एंड सो गॉडलेस। अगर तुम ईश्वरीय प्रतिभाओं को खोजने निकलो तो तुम बुद्ध से ज्यादा ईश्वरीय प्रतिभा कहां पाओगे? सो गॉडलेस, और फिर भी इतना ईश्वर शून्य, ईश्वर की बात ही नहीं की। इस शब्द को ही गंदा माना, इस शब्द का उच्चार नहीं किया। इससे यह मत समझ लेना कि ईश्वर विरोधी थे बुद्ध। उच्चार नहीं किया क्योंकि उस परम शब्द का उच्चार किया नहीं जा सकता। उपनिषद कहते हैं ईश्वर के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह ही देते। बुद्ध ने इतना भी ना कहा। वो परम उपनिषद है, उनके पार उपनिषद नहीं जाता। जहां उपनिषद समाप्त होते हैं वहां बुद्ध शुरू होते। आखिर इतना तो कह ही दिया, रोक ना सके अपने को कि ईश्वर निर्गुण है, तो निर्गुण उसका गुण बना दिया। कहा कि ईश्वर निराकार है, तो निराकार उसका आकार हो गया। लेकिन बिना कहे न रह सके। उपनिषद के ऋषि भी बोल गए। मौन में ही संभालना था उस संपदा को, बोलकर गंवा दी। बंधी मुट्ठी लाख की थी, खुली दो कौड़ी की हो गई। वो बात ऐसी थी कि कहनी नहीं थी, क्योंकि तुम जो कुछ भी कहोगे वो गलत होगा। ये कहना भी कि परमात्मा निराकार है गलत है, क्योंकि निराकार भी एक धारणा है। वो भी आकार से ही जुड़ी है। आकार के विपरीत होगी तो भी आकार से संबंधित है। निराकार का क्या अर्थ होता है? जब भी अर्थ खोजने जाओगे आकार का उपयोग करना पड़ेगा। निर्गुण का क्या अर्थ होता है? जब भी कोई परिभाषा पूछेगा गुण को परिभाषा में लाना पड़ेगा। ऐसी निर्गुणता भी बड़ी नपुंसक है जिसकी परिभाषा में गुण लाना पड़ता है। और ऐसे निराकार में क्या निराकार होगा जिसको समझाने के लिए आकार लाना पड़ता है। बुद्ध से ज्यादा कोई भी नहीं बोला और बुद्ध से ज्यादा चुप भी कोई नहीं। कितना बुद्ध बोले। अन्वेषक खोज करते हैं तो वो कहते हैं एक आदमी इतना बोला, ये संभव कैसे? उन्हें डर लगता है कि इसमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त है, दूसरों ने डाल दिया है। कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं है। जितना बुद्ध बोले पूरा संग्रहित ही नहीं हुआ है। खूब बोले और फिर भी उनसे ज्यादा चुप कोई भी नहीं, क्योंकि जहां जहां नहीं बोलना था वहां नहीं बोले। ईश्वर के संबंध में एक शब्द ना कहा। इस खतरे को भी मोल लिया कि लोग नास्तिक समझेंगे, और आज तक लोग नास्तिक समझे जा रहे हैं। और इससे बड़ा कोई आस्तिक कभी हुआ नहीं। बुद्ध महाआस्तिक है। अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है तो फिर बुद्ध ने ही कुछ कहा, चुप रह के इशारा किया। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक विटगेन्स्टीन ने अपनी बड़ी अनूठी किताब ट्रैक्टेटस में लिखा है कि जिस संबंध में कुछ कहा ना जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाना उचित है। That which cannot be said must not be said। जो नहीं कहा जा सकता कहना ही मत, कहना ही नहीं चाहिए। अगर विटगेन्स्टीन बुद्ध को देखता तो समझता। अगर विटगेन्स्टीन के वचन को बुद्ध ने समझा होता तो मुस्कुराते और उन्होंने स्वीकृति दी होती। विटगेन्स्टीन को भी पश्चिम में लोग नास्तिक समझे, नास्तिक नहीं, पर जो कही नहीं जा सकती बात अच्छा है ना ही कही जाए। कहने से बिगड़ जाती, कहने से गलत हो जाती। लाओस से तक कहता तो है प्रथम वचन में अपने ताओ ते किंग में कि सत्य कहा नहीं जा सकता और जो भी कहा जाए वो असत्य हो जाता है। लेकिन फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही, बुद्ध ने नहीं कही। तुम कहोगे फिर बुद्ध कहते क्या रहे? बुद्ध ने स्वास्थ्य के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, केवल बीमारी का विश्लेषण किया और निदान किया, औषधि की व्यवस्था की। बुद्ध ने कहा मैं एक वैद्य हूं, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं। मैं तुम्हारी बीमारी का विश्लेषण करूंगा, निदान करूंगा, औषधि सुझा दूंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम जानोगे कि स्वास्थ्य क्या है। मैं उस संबंध में कुछ भी ना कहूंगा। स्वास्थ्य जाना जाता है, कहा नहीं जा सकता।
बीमारी मिटाई जा सकती है, बीमारी समझाई जा सकती है, बीमारी बनाई जा सकती है, बीमारी का इलाज हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीमारी के साथ बहुत कुछ हो सकता है। स्वास्थ्य, जब बीमारी नहीं होती तब जो शेष रह जाता है वही, उस तरफ केवल इशारे हो सकते हैं, मौन, इंगित हो सकते हैं, वे भी प्रत्यक्ष नहीं, बड़े परोक्ष। बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया है। शून्यवादी उनका धर्म है, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि शून्य पर उनकी बात पूरी हो जाती, नहीं, बस शुरू होती। बुद्ध एक ऐसे उत्तुंग शिखर है जिसका आखिरी शिखर हमें दिखाई नहीं पड़ता। बस थोड़ी दूर तक हमारी आंखें जाती, हमारी आंखों की सीमा है। थोड़ी दूर तक हमारी गर्दन उठती है, हमारी गर्दन के झुकने की सामर्थ्य है। और बुद्ध खोते चले जाते हैं दूर, हिमाच्छादित शिखर है, बादलों के पार। उनका प्रारंभ तो दिखाई पड़ता है, उनका अंत दिखाई नहीं पड़ता। यही उनकी महिमा है। और प्रारंभ को जिन्होंने अंत समझ लिया वो भूल में पड़ गए। प्रारंभ से शुरू करना, लेकिन जैसे जैसे तुम शिखर पर उठने लगोगे और आगे दिखाई पड़ने लगा, और आगे दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत लोग बोले, बहुत लोगों ने मनुष्य के रोग का विश्लेषण किया है, लेकिन ऐसा सचोट नहीं। बड़े सुंदर ढंग से लोगों ने बातें कही, बड़े गहरे प्रतीक उपाय में लाए, पर बुद्ध के कहने का ढंग ही और, अंदाजे बयां और। जिसने एक बार सुना पकड़ा गया, जिसने एक बार आंख से आंख मिला ली फिर भटक न पाया। जिसको बुद्ध की थोड़ी सी भी झलक मिल गई उसका जीवन रूपांतरित हुआ। आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, घर में उत्सव मनाया जाता था। सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था, पूरी राजधानी सजी थी। रात भर लोगों ने दिए जलाए, नाचे, उत्सव का क्षण था। बूढ़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था, बड़े दिन की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की। मालिक बूढ़ा होता जाता था और नए मालिक की कोई खबर न थी, इसलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना। पहले ही दिन जब द्वार पर बैंड बाजे बजते थे, शहनाई बजती थी, फूल बरसाए जाते थे महल में, चारों तरफ प्रसाद बंटता था, हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकर। उसका नाम था असीता। सम्राट भी उसे सम्मान करता था, और कभी असीता राजधानी नहीं आया था। जब कभी जाना था तो शुद्धोधन को, सम्राट को स्वयं उसके दर्शन करने जाना होता था। ऐसे बचपन के साथी थे। फिर शुद्धोधन सम्राट हो गया, बाजार की दुनिया में उलझ गया। असीता महातपस्वी हो गया, उसकी ख्याति दूर दिगंत तक फैल गई। असीता को द्वारे पर आए देखकर शुद्धोधन ने कहा, आप और यहां क्या हुआ, कैसे आना हुआ, कोई मुसीबत है, कोई अड़चन है, कहें। असीता ने कही, नहीं कोई मुसीबत नहीं, कोई अड़चन, तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, उसके दर्शन को आया हूं। शुद्धोधन तो समझ ना पाया। सौभाग्य की घड़ी थी ये कि असीता जैसा तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया। भागा गया अंतःगृह में, नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया। असीता झुका और उसने शिशु के चरणों में सिर रख दिए, और कहते हैं शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे, फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सका। और असीता हंसने लगा और रोने भी लगा। और शुद्धोधन ने पूछा कि शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हैं? असीता ने कहा, ये तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, असाधारण है। कई सदियां बीत जाती, ये तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, ये अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूं
कि इसके दर्शन मिल गए। हंसता हूं, प्रसन्न हूं कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। ये सौभाग्य का क्षण है। रोता इसलिए हूं कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी, जब दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं न रहूंगा। ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। और एक बड़ी अनूठी बात अस्तित्व ने कही है, वो ये कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वो पूरी भी हो गई। आज पछतावा होता है। एक जन्म अगर और मिलता है तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूं, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूं। यह मेरा आखिरी अवतरण है। अब इसके बाद देह न धर सकूंगा। अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि कब छुटकारा हो शरीर से, कब आवागमन से। आज पछताता हूं कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता। इसे तुम थोड़ा समझो। बुद्ध के फूल के खिलने के समय असीता चाहता है कि अगर मोक्ष भी दांव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं। तो तब से 2500 साल बीत गए। बहुत प्रज्ञा पुरुष हुए, लेकिन बुद्ध अतुलनीय है। और उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया। कृष्ण की बात कितनी ही समझा के कही जाए, इस सदी के लिए मौजू नहीं बैठती। फासला बड़ा हो गया है, बड़ा अंतराल पड़ गया है। कृष्ण ने जिनसे कहा था उनके मनों में और जिनके मन आज उसे सुनेंगे, बड़ा अंतर है। बुद्ध की कुछ बात ऐसी है कि ऐसा लगता है अभी अभी उन्होंने कही। बुद्ध की बात को समसामयिक बनाने की जरूरत नहीं है, वो समसामयिक है, वो कंटेम्पररी है। कृष्ण पर बोलो तो कृष्ण को खींच के लाना पड़ता है 20वीं सदी में, बुद्ध को नहीं लाना पड़ता है। बुद्ध जैसे खड़े ही हैं, 20वीं सदी में ही खड़े, और ऐसा अनेक सदियों तक रहेगा। क्योंकि मनुष्य ने जो होने का ढंग अंगीकार कर लिया है बुद्धि का, वो अब ठहरने को है, वो अब जाने को नहीं। और उसके साथ ही बुद्ध का मार्ग ठहरने को है। धम्मपद उनका विश्लेषण है। उन्हें जो जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की है, उसका विश्लेषण है। एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन पर तुम श्रद्धा कर लो। ये तो निष्पत्तियां हैं प्रयोग की। अगर तुम भी इनके साथ विचार करोगे तो ही इन्हें पकड़ पाओगे। ये आंख बंद करके स्वीकार कर लेने का सवाल नहीं है, ये तो बड़े सोच विचार मनन का सवाल है। साधारणतः आदमी की जिंदगी क्या है? कुछ सपने, कुछ टूटे फूटे सपने, कुछ अभी भी साबित भविष्य की आशा में अटके। आदमी की जिंदगी क्या है? अतीत के खंडहर, भविष्य की कल्पनाएं। आदमी का पूरा होना क्या है? चले जाते, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, कुछ पक्का पता नहीं क्यों, कुछ साफ जाहिर नहीं कहां जा रहे, बहुत जल्दी में भी जा रहे हैं, बड़ी पहुंचने की तीव्र उत्कंठा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कहां पहुंचना चाहते, किस तरफ जाते हो। कल मैं एक गीत पढ़ता था शाहिर का, न कोई ज्यादा न कोई मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज्यादा न कोई मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। न कोई रास्ता, न कोई मंजिल, रोशनी का सुराग भी नहीं, कोई एक किरण भी नहीं, और पूरी जिंदगी अंधेरी घाटियों में, शून्य में भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। ऐसी ही मनुष्य की दशा है सदा से। बहुत सी झूठी मंजिलें भी तुम बना लेते हो, राहत के लिए कुछ तो चाहिए। सत्य बहुत कड़वा है, और अगर सत्य के साथ तुम खड़े हो जाओ तो खड़े होना भी मुश्किल मालूम होगा। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि आदमी बिना झूठ के जी नहीं सकता, झूठ सहारा है। तो हम झूठी मंजिलें बना लेते हैं, असली मंजिल का तो कोई पता नहीं। बिना मंजिल के जीना असंभव।
कैसे जियोगे बिना मंजिल के? अगर ये पक्का ही हो जाए कि पता ही नहीं कहां जा रहे हैं, तो पैर कैसे उठेंगे, यात्रा कैसे होगी? तो हम कल्पित मंजिल बना लेते, एक झूठी मंजिल बना लेते, उससे राहत मिल जाती, लगता है कहीं जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि झूठी मंजिलों के कहीं कोई रास्ते होते? जब मंजिल ही झूठी है तो रास्ता कैसे हो सकता है? तो फिर हम रास्ता भी बना लेते, रास्ता बना लेते हैं, मंजिल बना लेते हैं, सब कल्पित, सब मन के जाल, सब सपने। और ऐसे अपने को भर लेते हैं और लगता है शून्य भर गया, जिंदगी बड़ी भरी पूरी। कोई कुछ दिन हुए चल बसा, एक मित्र ने आके कहा कि आपको पता चला फला फला व्यक्ति चल बसे, बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी। मैंने पूछा रुको, चल बसे ठीक, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन भरी पूरी जिंदगी थी, ये तुमसे किसने कहा? शायद उन्होंने सोच के कहा भी नहीं था, थोड़े झिझके कहा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कहने की बात थी। पर मैंने कहा तो तुम भी सोचते होगे कि बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी, मैं उनको जानता हूं। और अगर तुम मुझसे पूछो तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मरे हुए ही थे। अब मरा हुआ मर जाए, इसमें कौन सी बड़ी घटना हो गई? जिंदा वो कभी थे नहीं, क्योंकि जिंदगी तो सत्य के साथ ही उपलब्ध होती है, और कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन जो झूठ के साथ जी रहा है वो भी सोचता है जिंदगी भरी पूरी। कितने झूठ तुमने बना रखे, लड़का बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, धन कमाएगा, यश पाएगा, और तुम मर रहे हो। और तुम्हारे बाप भी ऐसे ही मरे कि तुम बड़े होगे, कि शादी होगी, कि धन कमाओगे, और तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही मरेगा। जिंदगी बड़ी भरी पूरी जा रही है। बाप बेटे के लिए मर जाता है, बेटा अपने बेटे के लिए मर जाता है, ऐसा एक दूसरे पे मरते चले जाते हैं। कोई जीता नहीं। मरना इतना आसान, जीना इतना कठिन। लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुस्तर है, गलत सोचते हैं। मौत में क्या दुस्तरता है, क्षण में मर जाते हो। जिंदगी दुस्तर है, 70 साल जीना होता है, और बिना झूठ के तुम जीना नहीं जानते हो, तो तुम 1000 तरह के झूठ खड़े कर लेते हो। यश, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, धन, जब इनसे चुक जाते हो तो धर्म, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा, आत्मा, ध्यान, समाधि, पर तुम कुछ ना कुछ ताकि अपने को भरे रखो। और ध्यान रखना, बुद्ध का सारा जोर झूठ से खाली हो जाने पर है। सत्य से भरना थोड़ी पड़ता है। झूठ से खाली हुए तो जो शेष रह जाता है वही सत्य। गई बीमारी, जो बचा वही स्वास्थ्य है। लेकिन कितने ही लोगों ने जगाने की कोशिश की है, तुम जागते नहीं। आदमी का झूठ को पैदा करने का अभ्यास इतना गहरा है कि वो बुद्ध के आसपास भी, बुद्ध भी मौजूद हों जगाने को, तो उनके आसपास भी अपनी नींद की सुविधा जुटा लेता है। बुद्ध जगाते हैं, तुम उनके जगाने की चेष्टा को भी नशा बना लेते हो। तुम हर चीज में से शराब निकाल लेते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें से तुम शराब ना निकाल लो। इसलिए तो बुद्ध आते हैं, चले जाते हैं, बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं, विदा हो जाते। तुम अपनी जगह अडिग खड़े रहते, तुम अपने झूठ से हटते नहीं। शायद बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसको भी तुम अपने झूठ में सम्मिलित कर लेते हो। क्या है तुम्हारे झूठ का राज? अहंकार। अहंकार सरासर झूठ है। ऐसी कोई चीज कहीं है नहीं। तुम हो नहीं, सिर्फ एक भ्रांति हो। है तो पूर्ण, सारा अस्तित्व इकट्ठा है। यह भ्रांति है कि तुम अलग हो। कल ही एक मित्र से मैंने कहा कि अब जागो, तो उन्होंने कहा कि कोशिश बहुत करता हूं, मन निंदा से भी भर जाता है, अपने प्रति अपराधी भी मालूम होता हूं, बेईमान भी मालूम पड़ता हूं, क्योंकि जो करना चाहिए मालूम है, समझ में आता और नहीं कर रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा तुम एक ही कृपा करो, ये करने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि उसने पैदा किया, वही श्वास ले रहा है,
तुम करना भी उसी पे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जन्म उसने दिया, इतना तक तो मैं मान सकता हूं, लेकिन बाकी और काम वही कर रहा है, ये नहीं मान सकता। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि बेईमानी भी वही कर रहा है। अभी थोड़ा सोचने जैसा है। हमें भी लगेगा कि बेचारा धार्मिक बात तो कह रहा है ये व्यक्ति कि बेईमानी कैसे परमात्मा पे छोड़ दूं, लेकिन नहीं, सवाल ये नहीं है। अहंकार, ये कोई परमात्मा को बचाने की चेष्टा नहीं है कि परमात्मा पे बेईमानी कैसे सौंप दूं। ये भी अहंकार को बचाने की चेष्टा। ध्यान रखना, जब बेईमानी तुम करोगे तो ईमानदारी भी तुम ही करोगे, लेकिन जब जन्म भी तुम्हारा अपना नहीं है और मौत भी तुम्हारी अपनी नहीं है, तो दोनों के बीच में तुम्हारा अपना कुछ कैसे हो सकता है? जब दोनों छोर पर आए, जब जन्म के पहले कोई और के हाथ में तुम हो, मौत के बाद किसी और के हाथ में, तो ये बीच की थोड़ी सी जो घड़ियां हैं, इनमें तुम अपने को सोच लेते हो अपने हाथ में, वही भ्रांति हो जाती है। वही अहंकार तुम्हें जगने नहीं देता। वही अहंकार सोने की नई तरकीबें व्यवस्थाएं खोज लेता है। इसलिए बुद्ध पुरुष आते हैं, उनके तीर ठीक तरकस से तुम्हारे हृदय की तरफ निकलते हैं, पर तुम बचा जाते हो। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। आदमी ने कितने बुद्ध पुरुष पैदा किए, हजारों खिज्र, पैगंबर, तीर्थंकर, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये सब तस्लीम, ये सब स्वीकार कि हजारों बुद्ध पुरुष हुए, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? आदमी अब तक भटकता है। आदमी भटकना चाहता है? कहता तो आदमी यही है कि भटकना नहीं चाहता। कहते तो तुम मेरे पास यही हो, शांत होना चाहते हैं, सत्य होना चाहते हैं, सरल होना चाहते हैं, लेकिन सच में तुम होना चाहते हो, या कि सरलता के नाम पर तुम नई जटिलता खोज रहे हो, या सत्य के नाम पर तुमने नए झूठों की तलाश शुरू की है, या शांति के नाम पर अब तुमने एक नया रोग पाला। अब तुम शांति के नाम पर अशांत होने को उत्सुक हुए। साधारण आदमी अशांत होता है, सिर्फ शांति की तो कम से कम चिंता नहीं होती। अब तुम शांति के लिए भी चिंतित हो। पुरानी अशांति तो बरकरार, अब तुम और धन करोगे, उसमें गुणनफल करोगे। अब तुम कहोगे कि शांति भी चाहिए, अब एक नई अशांति जुड़ी कि शांति नहीं। झूठ तो तुम थे, अब तुम कहते हो सत्य खोजेंगे। अब तुम सत्य के नाम पर कुछ नए झूठ इजाद करोगे, स्वर्ग के, मोक्ष के, नरक के, परमात्मा के, आकाश के। मंदिरों में जाओ, स्वर्गों के नक्शे टंगे, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, सचखंड तक नक्शे टंगे हुए। आदमी की मूढ़ता की कोई सीमा है, कोई अंत है? अपने घर का भी नक्शा भी तुमसे बनेगा नहीं। अपना भी नक्शा तुम बना ना सकोगे कि तुम क्या हो, कहां हो, कौन हो। तुमने स्वर्ग के नक्शे बना लिए। एक दुकान पर एक शिकारी कुछ सामान खरीद रहा था, अफ्रीका जा रहा था शिकार करने, कहीं जंगल में भटक ना जाए, इसलिए उसने एक यंत्र खरीदा, दिशा सूचक यंत्र, कंपास। और तो सब ठीक था, उसने खोल के देखा, लेकिन कंपास में पीछे एक आईना भी लगा था। ये उसकी समझ में ना आया कि ये कोई कंपास है या किसी स्त्री का साज श्रृंगार का सामान। इसमें आईना किस लिए लगा है? ये दिशा सूचक यंत्र है, इसमें आईने की क्या जरूरत? उसने दुकानदार से पूछा कि और सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें आईना क्यों लगा। दुकानदार ने, ये इसलिए कि जब तुम भटक जाओ तो कंपास तो बताएगा स्थान, आईने में तुम देख लेना ताकि पता चल जाए कौन भटक गया है। कहां भटक गए हो ये तो कंपास से पता चल जाए, लेकिन कौन भटक गया है अपना पता नहीं। स्वर्ग के नक्शे बना दिए। विवाद चल रहे हैं लोगों के, कितने नरक होते हैं। हिंदू कहते हैं 3, जैन कहते हैं 7,
बुद्ध ने बड़ी मजाक की, उन्होंने कहा 700। ये मजाक की है क्योंकि बुद्ध को जरा भी उत्सुकता नहीं इस तरह की मूर्ताओं में। लेकिन मजाक भी नहीं समझ पाते लोग। बुद्ध के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं 700 ही होते हैं, इसलिए कहे। मैं तुमसे कहता हूं 7000। आदमी सत्य से भी झूठ खोज लेता है, इसलिए आदमी भटकता है। बुद्ध बड़े शुद्ध खोजी हैं, उनकी खोज बड़ी निर्दोष। घर छोड़ा तो जितने गुरु उपलब्ध थे सबके पास गए। गुरु उनसे थक गए, क्योंकि असली शिष्य आ जाए तभी पता चलता है कि गुरु गुरु है या नहीं। झूठे शिष्यों के साथ तो पता नहीं चलता। लोग मुझसे पूछते हैं आके कि असली गुरु का कैसे पता चले। मैं उनको कहता हूं तुम फिक्र ना करो, अगर तुम असली शिष्य हो पता चल जाए। नकली गुरु तुमसे बचेगा, भागेगा कि ये चला आ रहा असली शिष्य, ये झंझट खड़ी करेगा। तुम गुरु की फिक्र ही छोड़ दो। असली शिष्य अगर तुम हो तो नकली गुरु तुम्हारे पास टिकेगा ही नहीं। तुम टिके रहना, वही भाग जाएगा। जिब्रान की कहानी है कि एक आदमी गांव गांव कहता फिरता था कि मुझे स्वर्ग का पता है, जिनको आना हो मेरे साथ आ जाओ। कोई आता नहीं था, लेकिन लोगों को 1000 दूसरे काम। कोई स्वर्ग जाने की इतनी जल्दी वैसे भी किसी को नहीं। लोग स्वर्गीय तो मजबूरी में होते, जब हाथ पैर ही नहीं चलते लोग मरघट पे पहुंचा आते तब स्वर्गीय होते। कोई स्वर्गीय होने को राजी नहीं था। लोग कहते आपकी बात सुनते जचती, जब जरूरत होगी तब उपयोग करेंगे, मगर अभी कृपा करें, अभी हमें जाना नहीं। एक गांव में ऐसा हुआ, उस आदमी का खूब धंधा चलता था, क्योंकि जिनको स्वर्ग नहीं जाना इनको बचने के लिए भी गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। वो आ जाए गांव में और समझाए तो उसको कुछ सेवा भी करनी पड़ती, पैर भी पड़ने पड़ते। कहते तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर अभी हम साधारण जन अभी संसार में उलझे हैं, जब कभी सुलझेंगे जरूर आपकी बात का ख्याल करेंगे, रख लेते हैं संभाल के हृदय में। तो गुरु का धंधा भी चलता था, न कभी कोई झंझट आई थी ना कुछ। एक गांव में उपद्रव हो गया, एक असली शिष्य मिल गया। उसने कहा अच्छा तुम्हें पक्का पता है? बिल्कुल पक्का पता है, क्योंकि अभी तक कोई झंझट आई नहीं थी। तो उसने कहा अच्छा मैं चलता हूं, कितने दिन लगेंगे पहुंचने में? तब जरा गुरु घबराया कि ये जरा उपद्रवी मालूम पड़ता है। पैर छुओ बात ठीक है, सांस चलने की बात, मगर अब सबके सामने मना भी नहीं कर सका। उसने कहा देखेंगे, भटकाएंगे 1-2 साल, भाग जाएगा अपने आप। 6 साल बीत गए, वो उनके पीछे ही पड़ा है। वो कहता है कि कब आएगा, अभी तक आया नहीं। एक दिन उस गुरु ने कहा तेरे हाथ जोड़ता हूं भैया, तू जब तक न मिला था हमको भी पता था, तेरे कारण हमारा भी था। असली शिष्य मिल जाए तो फिर गुरु अपने आप। दुनिया में नकली गुरु हैं क्योंकि नकली शिष्यों की बड़ी संख्या है। नकली गुरु तो बाई प्रोडक्ट, वो सीधे पैदा नहीं होते, नकली शिष्य उन्हें पैदा कर लेता है। बुद्ध सभी गुरुओं के पास गए, गुरु घबरा गए, क्योंकि ये व्यक्ति निश्चित प्रमाणिक था। जो उन्होंने कहा वो इसने इतनी पूर्णता से किया कि उनको भी दया आने लगी कि तो हमने भी नहीं किया है। कोई करते नहीं था तब तक बात ठीक थी, इस पे दया आने लगी। इससे ये भी ना कह सकते थे कि तुमने पूरा नहीं किया इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसने पूरा किया, उसमें तो रत्ती भर कमी नहीं रखी। गुरु ने हाथ जोड़ के कहा बस हम यहां तक तुम्हें बता सकते थे, इसके आगे हमें खुद भी पता नहीं है। सारे गुरुओं को बुद्ध ने चुका डाला, एक गुरु साबित ना हुआ। तब सिवाय इसके कोई रास्ता ना रहा कि खुद खोजे। और इसलिए बुद्ध की बातों में बड़ी ताजगी है, क्योंकि उन्होंने खुद खोजा, किसी गुरु से नहीं पाया था, किसी से सुन के नहीं दोहराया था, फिर खुद खोज पर निकले, नितांत अकेले, बिना किसी सहारे के। शास्त्र धोखा दे गए, गुरु धोखा दे गए, सब पीछे हट गए, अकेला रह गया खोजी। ऐसा ही होता है, जब तुम्हारी खोज असली होगी तुम पाओगे शास्त्र काम नहीं देते। शास्त्र तभी तक काम देते हैं जब तक तुम उनका भजन पाठ करते हो, बस तभी तक।
अगर तुमने यात्रा शुरू की तुम तत्क्षण पाओगे शास्त्र में 1000 गलतियां होनी ही चाहिए, क्योंकि हजारों साल तक हजारों लोगों से दोहराते रहे, बनाते रहे, उसमें बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ जुड़ गया है। लेकिन ये तो पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम यात्रा करोगे। एक तुम नक्शा लिए घर में बैठे हो, उसकी तुम पूजा करते हो, कैसे पता चलेगा? यात्रा पर निकलो तब तुम्हें पता चलेगा, अरे इस नक्शे में नदी बताई है, यहां कोई नदी नहीं। इस नक्शे में पहाड़ बताया है, यहां कोई पहाड़ नहीं। इस नक्शे में कहा बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ो तो गड्ढे, यात्रा होती नहीं। दाएं मुड़ो तो ही हो सकती है। जब तुम यात्रा पर निकलोगे तभी परीक्षा होती है तुम्हारे नक्शों की, उसके बिना कोई परीक्षा नहीं। जो भी यात्रा पर गए उन्होंने शास्त्र को सदा कम पाया। जो भी यात्रा पर गए उन्होंने गुरुओं को कम पाया। जो भी यात्रा पर गए उन्हें एक बात अनिवार्य रूप में पता चली कि प्रत्येक को अपना मार्ग स्वयं ही खोजना पड़ता है। दूसरे से सहारा मिल जाए बहुत, पर कोई दूसरा तुम्हें मार्ग नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरा जिस मार्ग पर चला था तुम उस पर कभी भी ना चलोगे। वो उसके लिए था, वो उसका था, वो उसके स्वभाव में अनुकूल बैठता था। और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। बुद्ध ने यह घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, इसलिए एक ही राजपथ पर सभी नहीं जा सकते, सबकी अपनी पगडंडी होगी। इसलिए सद्गुरु तुम्हें रास्ता नहीं देता, केवल रास्ते को समझने की परख देता है। सद्गुरु तुम्हें विस्तार के नक्शे नहीं देता, केवल रोशनी देता है ताकि तुम खुद विस्तार देख सको, नक्शे तय कर सको। क्योंकि नक्शे रोज बदल रहे हैं। जिंदगी कोई स्थिर बात नहीं है, जड़ नहीं है। जिंदगी प्रवाह है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। सद्गुरु तुम्हें प्रकाश देता, रोशनी देता, दिया देता हाथ में कि ये दिया ले लो, अब तुम खुद खोजो और निकल जाओ। और ध्यान रखना, खुद खोजने से जो मिलता है वही मिलता है। जो दूसरा दे दे वो मिला हुआ है ही नहीं। दूसरे का दिया छीना जा सकता है, खुद का खोजा भर नहीं छीना जा सकता। और जो छिन जाए वो कोई अध्यात्म है, जो छीना ना जा सके वही।